हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और स्टैटिक जीके वाला पार्ट पूरे तरीके से आप कवर करना चाहते हैं तो आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि आप इसको अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एक आसान तरीका देता है ताकि आप क्वेश्चन को याद रखते चले। और इस वीडियो में आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी संगीत वाद्य यंत्र वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोग टॉपिक वाइज आगे वीडियोस इसमें बाकी पूरा स्टैटिक जीके को कवर करते चलेंगे। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन है संगीत वाद्य यंत्र का, वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुष युक्त वाद्य यंत्र है जिसे पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार ने लोकप्रिय बनाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मैंडोलिन, गिटार, वीणा और सारंगी। ये सभी के सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जो पंडित राम नारायण जी हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है सारंगी। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा, ये सारंगी है और ये पंडित राम नारायण जी हैं जो कि सारंगी के वादक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज के माध्यम से आप रिलेट करते जाइएगा, इमेजिन करने में आपको यहाँ पर आसानी होगी। इसलिए मैंने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में नाम तो पता होता है बट वो कैसे दिखता है उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इमेज के माध्यम से उसको कवर करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है सितार, रुद्र वीणा, तबला और बांसुरी। ये आप देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये है उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर और इनके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है ये है रुद्र वीणा कहलाता है। ठीक है, तो इनका जो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सितार, रुद्र वीणा, तबला, तो ये जो रुद्र वीणा है वो यही है। देख सकते हैं आप कैसे दिखाई देता है। और ये जो व्यक्ति है उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर, ये रुद्र वीणा के वादक हैं। ठीक है, तो इनका संबंध अगर पूछा जाए तो इससे आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्र को कितने समूह में बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पर भरत मुनि आप जानते हैं प्राचीन इनकी नाट्यशाला भी है, छत्तीसगढ़ में भी इनकी एक नाट्यशाला है भरत मुनि की। तो इनके द्वारा जो वाद्य यंत्र को कितने समूह में बांटा गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 7, 6, 4, 3, तो इसका करेक्ट आंसर है 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है। आघात वाद्य मतलब आप इसको ये कह सकते हैं जिसको आघात करके नहीं बजाया जाता, आघात वाद्य यंत्र नहीं है यहाँ पर पूछा है। तो पहला है मृदंगम, ये सेम मृदंग जैसे है, मृदंगम उसी को बोला जाता है इंग्लिश में। तो मृदंग इसको आघात करके बजाते हैं। ठीक है, मोरसिंग इसको भी आघात करके बजाया जाता है। ठीक है, और घटम, ये घटम आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैंने इसका इमेज भी लगाया हुआ है यहाँ पर। तो ये है घटम, ये वाला है घटम। तो घटम भी आघात करके ही बजाया जाता है, परंतु इसमें एक ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी मैंडोलिन। ये आप देख सकते हैं ये मैंडोलिन है। मैंडोलिन है जो तार के माध्यम से बजाया जाता है, यानी ये तत् वाद्य यंत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंडोलिन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर है कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ा सामान्यतः जिसे इगुनुआ कहा जाता है ये लगा होता है, जिसे वृत्ताकार खाली स्थान के फ्रेम पर फैलाकर चिपकाया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पीतल, सूखे कद्दू, लकड़ी और स्टील। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंजीरा का ही मतलब इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कंजीरा में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लगाया गया है, इसमें लकड़ी के फ्रेम पर यहाँ पर फिर जो चमड़ा है उसको फैलाकर लगाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमड़ा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें उसकी आकृति से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए आपको यहाँ पर फिर इस प्रकार के डायग्राम को आपको देखना जरूरी होगा कि वो पर्टिकुलर वाद्य यंत्र कैसा दिखाई देता है, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अली अकबर खां, पंडित बृजभूषण काबरा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। तो इनमें से जो पंडित बृजभूषण काबरा जी हैं, ठीक है,
ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध गिटार वादक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रसिद्ध गिटार वादक हैं कौन? बृजभूषण काबरा जी। इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गिटार ये रखे हुए हैं पंडित बृजभूषण काबरा जी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो दिया हुआ है पंडित शिव कुमार शर्मा जी, ये संतूर वादक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एक प्रसिद्ध नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं है को याद रखिएगा, कौन कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है। यहाँ पर से एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, प्रिया सिस्टर्स, बॉम्बे जयश्री और किशोरी अमोनकर। इसका करेक्ट आंसर है किशोरी अमोनकर, ठीक है, क्योंकि किशोरी अमोनकर कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है ही नहीं। ये जयपुर घराने से संबंधित एक शास्त्रीय गायिका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गायन का कार्य कर रही है और ये है जो किशोरी अमोनकर जी, जो कि जयपुर घराने से संबंधित है और ये भारतीय शास्त्रीय गायिका है, तो ये कर्नाटक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? ठीक है, यहाँ बस ऑप्शन दिया हुआ है 3, 6, 12 और 9। इसका करेक्ट आंसर है 6, ठीक है। ये दादरा ताल नामक जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल है उसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पर उनकी मात्राएं देख सकते हैं, ये 3 और इधर 3, यानी 6 टोटल मात्राएं हैं यहाँ पर, जिसमें है धा, धिन, न और धा, तीन, ना, ये 6 मात्राएं यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय खालिस्तान है जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम के बारे में पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जो सुब्रमण्यम जी है वो प्रसिद्ध, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायलिन वादक है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सितार वादक, पियानो वादक, गिटार वादक और वायलिन वादक। तो ये हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी, इनको आप देख सकते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी है ये, और ये एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, याद रखिएगा। और इन्हें 2001 में प्रतिष्ठित जो पद्म भूषण पुरस्कार है वो भी दिया जा चुका है, इन्हें पद्म श्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 है, मोहन वीणा एक संशोधित हवाई यान गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है। एक ये भी नाम याद रखिएगा, जो मोहन वीणा है उसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, क्योंकि ये उसी का मतलब अपग्रेडेड वर्जन है जो खालिस्तान द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया था। यानी इनको बनाने वाले का और लोकप्रिय करने वाले का नाम यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है असद अली खां, विश्व मोहन भट्ट, राम नारायण और अनुष्का शंकर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे, इनमें से जो विश्व मोहन भट्ट है इन्हीं के नाम पर ही ये आप देख सकते हैं व्यक्ति विश्व मोहन भट्ट जी हैं, और इन्हीं के नाम पर ही इनको मोहन वीणा भी कहा जाता है। इनके हाथ में जो है ये मोहन वीणा कहलाती है, तो इन्हीं को ही ये इनके द्वारा निर्माता है और इन्हीं के द्वारा इनको लोकप्रिय इसको किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है? यहाँ पर संतूर से जुड़ा नहीं है पूछा जा रहा है। हम लोगों यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, उस्ताद अमजद अली खान जी, तरुण भट्टाचार्य जी और भजन सोपारी जी। तो पंडित जो यहाँ पर शिव कुमार शर्मा जी है, हम लोगों ने उनके बारे में देखा कि ये संतूर से ही रिलेटेड व्यक्ति हैं, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर बजाते हैं, जबकि जो उस्ताद अमजद अली खान जी है ये संतूर नहीं बजाते, बल्कि ये बजाते हैं सरोद बजाते हैं। सरोद भी एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है उस्ताद अमजद अली खान जी, और इनके हाथ में ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये कहलाता है सरोद। तो ये सरोद वादक है अमजद अली खान जी, याद रखिएगा नाम। इनके चेहरे से इनको याद करते चलिए आप, क्योंकि और संतूर जो यहाँ पर सरोद दिखाया गया है उसके भी आकृति को आप अपने ध्यान में बैठाते चलिए माइंड में, तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली याद होने लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 90 है, वी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यहाँ पर आप देख सकते हैं जल तरंग, सारंगी, पियानो और वीणा। तो ये है वी बालसारा जी। वी बालसारा जी यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट कहलाता है पियानो, ठीक है, पियानो यहाँ पर कहलाता है, और ये है वी बालसारा जी। तो वी बालसारा जी का संबंध किससे है? पियानो से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है?
अलापना, टप्पा, ठुमरी और ध्रुपद। तो हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है उनकी ये जो ध्रुपद हो गई, ठुमरी हो गई और टप्पा, ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा, ये तीनों शैलियाँ होती हैं। बट अलापना यहाँ पर शैली नहीं होती, बल्कि अलापना एक राग या स्वर की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हिंदुस्तानी संगीत गायन में 10 मुख्य शैलियाँ होती हैं, जिसमें ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, चतुरंगी, तराना, सरगम, ठुमरी, राग सागर, होरी और धमार होते हैं। और भारत में शास्त्रीय संगीत 6 हैं, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन से शास्त्रीय संगीत 6 हैं? तो पहला तो याद रखिएगा तमिल है। ठीक है, तमिल एक शास्त्रीय संगीत है। उसके बाद तेलुगु भी एक शास्त्रीय संगीत है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद संस्कृत भी एक शास्त्रीय संगीत है। उसके बाद कन्नड़ एक शास्त्रीय संगीत है, मलयालम भी शास्त्रीय संगीत है और फिर ओडिया भी शास्त्रीय संगीत है। तो ये 6 प्रकार की भारतीय शास्त्रीय भाषाएं हैं और उनके संगीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आपस। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से इंडो इस्लामिक नहीं है? यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन है वीणा, सितार, तबला और रुबाब। तो जो इंडो इस्लामिक संगीत वाद्य यंत्र होते हैं वो रुबाब भी है, ठीक है, तबला भी है और सितार भी है। बट वीणा जो है वो इंडो इस्लामिक वाद्य यंत्र नहीं है। आप यहाँ पर ये वीणा का डायग्राम देख सकते हैं। ये वीणा इस प्रकार दिखाई देती है और जो माँ सरस्वती है उनके हाथों में भी जो वाद्य यंत्र दिखाई देता है वो वीणा ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पवन वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है शहनाई, सैक्सोफोन, तुरही और खोल। यहाँ पर पवन वाद्य यंत्र कहने से मतलब है जिसे मतलब हवा के द्वारा नहीं बजाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो शहनाई है ये आप डायग्राम देख के भी बता सकते हैं। ये शहनाई है, ये सैक्सोफोन है, ये तुरही है और ये तीनों की बनावट अगर आप देखेंगे तो तीनों को हवा के द्वारा ही या मुँह के द्वारा फूंक कर ही इसको बनाया जाता है। जबकि जो खोल है उसको पीट कर बजाया जाता है। तो यह पवन वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा और उस्ताद विलायत खान। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है? ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है पंडित शिव कुमार शर्मा। हम लोगों ने कई बार ये नाम सुना पंडित शिव कुमार शर्मा जी का। और जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी थे वो मैंने बताया था ये संतूर वादक हैं। ठीक है, तो यहाँ बस उनका आप ये इमेज भी देख सकते हैं। ये है पंडित शिव कुमार शर्मा जी और इनके हाथ में ये जो बजा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ये कहलाता है संतूर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नंगाड़ा का दक्षिण भारतीय समकक्ष है। ऑप्शन है चेंदा, बीन, उडुक्काई और डमरू। तो ये जो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये नंगाड़ा से मिलता जुलता है। और यहाँ जो दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में तो नंगाड़ा कहा जाता है, दक्षिण भारत में इसी के समकक्ष है और इसे कहा जाता है चेंदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेंदा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए में चेंदा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए है ड्रम, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी वायलिन और ऑप्शन डी बांसुरी। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी का यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं और ये जो बजा रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है बांसुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि बांसुरी यहाँ पर दिया हुआ है। ये है हरिप्रसाद चौरसिया जी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ते समय हड़बड़ी में ये नहीं है वर्ड नहीं दिखाई देता है हो करके हम लोग जो करेक्ट आंसर है मतलब इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग आंसर को हम लोग टिक कर देते हैं और जो मिलता रहता है उसको। तो इस प्रकार से मिस्टेक्स हो सकते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है पखवाज शिव कुमार शर्मा जी, सितार पंडित रविशंकर जी, सरोद अमजद अली खान जी, तबला किशन महाराज जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर आप देखिए याद रखिएगा पखवाज जो है वो शिव कुमार शर्मा जी नहीं बजाते, बल्कि जो शिव कुमार शर्मा जी है वो क्या बजाते हैं, हम लोगों ने बार बार ये नाम अभी देखा हुआ है कि एक संतूर वादक थे। तो इस नाम को याद रखिएगा। देखिए मैं जितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बता रहा हूँ वो बार बार आपके स्टैटिक जी के पार्ट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं।
इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन ही सफिशिएंट है आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन खोजने में। क्योंकि अगर आपको पंडित शिव कुमार शर्मा जी मिल गए और उसके सामने कोई अलग इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया है तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? यहाँ पर ऑप्शन है वायलिन, तानपुरा, सितार और बांसुरी। तो ये है एन राजम, श्रीमती एन राजम, और इनके हाथ में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आप देख सकते हैं ये है वायलिन। ठीक है, वायलिन ये वही इंस्ट्रूमेंट है जो अगर आप लोगों ने वो मोहब्बतें एक मूवी आई थी तो उनमें भी जो शाहरुख खान बजाते रहते हैं वो यही वाद्य यंत्र रहता है, वायलिन। और ये जो एन राजम है, श्रीमती एन राजम, इनके द्वारा भी जो बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है वो वायलिन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड जो वाद्य यंत्र है वो यहाँ पर शहनाई वाद्य यंत्र है। यह आप देख सकते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है यहाँ पर, और इनके जो हाथ में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे बजा रहे हैं वो है शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है, शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो यहाँ पर शास्त्रीय संगीतकार थे टी.आर. महालिंगम। इनके बारे में जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे रिलेटेड उसको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मृदंग, बांसुरी, तबला और संतूर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांसुरी। अब इसको याद कैसे करना है तो आपको फिर से ये इमेज मैं दिखा रहा हूँ। ये है टी.आर. महालिंगम जी, और ये प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार थे। इन्होंने जो यहाँ पर हाथ में इंस्ट्रूमेंट पकड़ रखा है ये बांसुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, बट यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ये बांसुरी से रिलेटेड थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा वारदार वाद्य यंत्र यानी स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन है तुरही, सेलो, वायलिन और बास। तो यहाँ पर वारदार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है तुरही। तुरही हम लोगों ने इससे पहले भी देखा कि इसको फूंक कर बजाया जाता है, यानी हवा से चलने वाला ये वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसके अलावा शहनाई, सैक्सोफोन, इस प्रकार के हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे जो हवा से फूंक कर बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उस्ताद अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन उस्ताद अमजद अली के इसी एमसीक्यू में ही पहले आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन में आया हुआ था उस्ताद अमजद अली, और ये किस इंस्ट्रूमेंट से है ये आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर मैं इनका जो इमेज है वो आपको दिखा दे रहा हूँ, और ये आपको बताना है ये उस्ताद अमजद अली जी हैं और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। तो ये मेरे को आप, ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो इमेज देख सकते हैं, इमेज को देखकर आप बताइए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट इनके हाथ में है ये कौन सा वाद्य यंत्र है? उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आज का जो एमसीक्यू है वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा और पूरे ये एमसीक्यू को आप आगे चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए। देखिए, वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे बेनिफिट ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, और इससे रिलेटेड हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे आपके लिए और भी वीडियोस लाते जाएं। तो आपका जो लाइक है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जो भी आपके सुझाव है, आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, स्टैटिक जीके के या रेलवे एनटीपीसी के, तो उसको ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।